हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपन इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा जिसमें अपन सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे ताकि क्वेश्चंस को आप खुद से भी ट्राई कर सको। सबसे पहली चीज, ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2। ए से बी का अगर अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है तो अपन यहां यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से किसी भी लाइन की लेंथ या दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर करना है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है और स्क्वायर करना है। ठीक है यहां तक? तो ये अपना पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूले में मान लेते हैं यहां एक पॉइंट है a, x1 y1, आगे जाके बीच में कहीं एक पॉइंट आया c, x, y, और आगे जाके एक पॉइंट आया b विच इज x2 y2। आपको a से लेकर c तक का रेशो और b से c का रेशो ये गिवन है m/n। ये पार्ट है m, ये पार्ट है n। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला अपन क्या करते हैं भाई? डिस्टेंस फॉर्मूले से तो अपन ने सीखा कि हम लेंथ निकाल लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूले से लेंथ नहीं निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूले से आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हो। सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हो और वो भी किसके? सेंटर वाले पॉइंट के। तो यहां सेंटर में जो पॉइंट है वो है पॉइंट सी। पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। दैट इज मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। लेफ्ट वाला रेशो राइट में गया मल्टीप्लाई होके और राइट वाला रेशो लेफ्ट में चले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m y2 n y1 और अपॉन में m प्लस n। क्लियर यहां तक? अब सेक्शन फॉर्मूले में एक बड़ा ही यूनिक फॉर्मूला भी काम आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक और क्या काम आता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब होता है कि जो आपका गिवन रेशो है m/n वो 1:1 है। यानी कि ये जो C पॉइंट है ये AB लाइन का मिड पॉइंट है, उसके बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ये। तो इस केस में अपन इस बड़े वाले फॉर्मूले में m और n दोनों की जगह 1 पुट कर देंगे और फॉर्मूले को छोटा बना देंगे। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ये स्पेशली जब ही लगेगा जब आपको क्वेश्चन में मिड पॉइंट गिवन होगा। एल्स आप हमेशा क्या लगाओगे? सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये अपने चैप्टर के बेसिक फॉर्मूलेज हैं। एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज सेंट्रोइड? मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है। ए कोऑर्डिनेट x1 y1, बी कोऑर्डिनेट x2 y2, सी कोऑर्डिनेट x3 y3। ये हमारा एक ट्राइंगल है। अब आपने ए पॉइंट से एक मीडियन बना दी। मीडियन उस लाइन को बोला जाता है जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से जाके जुड़ती है। यानी कि अगर ए डी मीडियन है तो जो डी पॉइंट है वो बी सी का मिड पॉइंट है। सिमिलरली बी से अपन एक मीडियन बना देंगे, यहां लिखेंगे ई। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और एक मीडियन अपन बना देंगे किससे? सी से। ये अपन ने सी से एक मीडियन बना दी सी एफ। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तीनों मीडियंस या अपन बोले ट्राइंगल की कोई भी दो मीडियंस, या तो तीनों मीडियंस बोल दो या कोई भी दो मीडियंस, जहां इंटरसेक्ट करती है
उस पॉइंट को कैपिटल जी बोला जाता है। कैपिटल जी इज नोन एज सेंट्रॉइड। कैपिटल जी इज नोन एज सेंट्रॉइड, यानी कि सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जहां पे एक ट्राइंगल की मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, चाहे दो मीडियंस की बात करो या तीन की। जी के कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं x, y, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए एक बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला है। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो तीनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपॉन में 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालना है तो तीनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो। इस तरीके से अपन सेंट्रॉइड यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे आप किसी भी चीज की लेंथ निकालते हो। फिर आपने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला और फिर आपने पढ़ा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट अब एक और चीज सिखाता हूं, एक और नया लॉजिक। कुछ एक काम करते हैं, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऑब्वियसली चार साइड का फिगर होता है, ठीक है। अगर उसकी चारों साइड्स अलग अलग है, कुछ भी इक्वल नहीं है आपस में, तो वो स्केलीन क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, इसका मतलब उस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगी। ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। लेकिन जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये पैरेललोग्राम का रूल होता है। सिमिलरली अगर वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उस केस में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अगर वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो उस केस में क्या होगा, उसकी चारों साइड्स इक्वल होगी, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, लेकिन उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। अगर लास्ट वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, स्क्वायर, तो उस केस में उसकी चारों साइड्स इक्वल होगी और साथ में जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। क्लियर यहां तक? अच्छा, एक और क्वाड्रिलेटरल कराता हूं, काइट। अगर वो क्वाड्रिलेटरल काइट है तो इसका मतलब है उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी। ए बी इक्वल्स टू ए सी, डी बी इक्वल्स टू डी सी। ये शेप होती है काइट की, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, डी बी इज इक्वल टू डी सी। इस फिगर को अपन काइट बोलते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये बेसिक टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स है जिनकी अपने को जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। अगर कभी ये बोला जाए अपने को पॉइंट ए या पॉइंट सी, ठीक है ना, पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स लाइन joining points A and B, ठीक है। सच दैट, इस तरीके से ये डिवाइड कर रहा है, सच दैट मान लो आपको गिवन है ए सी रेशो बी सी इज इक्वल्स टू 2:3 एक्सटर्नली। नॉर्मली रेशो तो सबको पता है कि क्या करते हैं। अगर ये एक्सटर्नल वर्ड नहीं होता तो मैं बोलता ये मेरी ए बी लाइन है, यहां पे कहीं पॉइंट सी होगा, ये रेशो मेरा 2 है और ये रेशो मेरा 3 है, बात खत्म। लेकिन यहां वर्ड आ गया एक्सटर्नली। एक्सटर्नली वर्ड में अपन इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं सोचते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नली वर्ड में क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं सोचा जाता। एक्सटर्नली वर्ड का मतलब होता है कि पॉइंट सी ए और बी के बीच में नहीं है, पॉइंट सी ए और बी के बाद में है। अब बाद में किधर है
ये पॉसिबिलिटीज अलग अलग होती है। देखो ऐसा हो सकता है कि लाइन ए से बी ये हो और पॉइंट सी यहां लाई कर रहा हो, या फिर लाइन ए से बी इधर हो और पॉइंट सी राइट में लाई कर रहा हो। मतलब पॉइंट सी या तो ए के लेफ्ट में है, ए के पास से है, बी से दूर है, या फिर पॉइंट सी बी के पास है और ए से दूर है, मतलब राइट में है। ऐसे केस में ये रेशो बड़ा है और ये रेशो छोटा है। क्लियर दिख रहा है? यानी कि सी का बी से रेशो बड़ा है और सी का ए से रेशो छोटा है। ऐसे केस में सी का ए से रेशो बड़ा हो गया और बी से रेशो छोटा हो गया। तो ये वाला जो केस है वो इसको फॉलो नहीं करता, ये वाला केस इसको फॉलो करता है। ये पूरी लाइन मेरी 3 है और ये लाइन मेरी 2 है, तो ये रेशो बन गया 2:3 एक्सटर्नली। ये क्या बन गया? 2:3 एक्सटर्नली। ये एक्सटर्नल वर्ड का इंपॉर्टेंस है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में एक्सटर्नल वर्ड देते ही नहीं है, क्वेश्चन में रेशो ऐसे दे देते हैं। तो ये जो माइनस साइन है ये किसको डिनोट कर रहा है? एक्सटर्नली को डिनोट कर रहा है। तो आपको एक्सटर्नली लेके लिखा हुआ दिया जाए या माइनस साइन लगा दिया जाए, आपको इस तरीके से पॉसिबल केसेस को बनाना है और सोचना है कि हमको क्या लेना चाहिए। बी वाला जो नंबर है वो बड़ा वाला नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इसलिए हमने बी से बड़ा नंबर लिया। क्लियर? ए वाला नंबर छोटा नंबर है, ए से छोटा नंबर लिया। ये रेशो अगर उल्टा होता तो मैं उल्टा डायग्राम अज्यूम कर लूंगा। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? इजी है। तो अभी अपने चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है। आप चाहो तो अभी तक वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने इंट्रो दिया है उसको ढंग से कॉपी करो, उसके बाद अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। और बहुत बेटर रहेगा कि आप क्वेश्चंस को एक बार खुद से जरूर पॉज करके ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, ऑप्शन मार्क करो, चेक करो कि अपना कितना सही जाता है ना? उससे आपके सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3,5 इन एक्स एक्सिस। ठीक है, -3,5 एक गिवन पॉइंट है। एक्स एक्सिस जो है वो इस पॉइंट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मुझे बताना है कि रिफ्लेक्ट करने के बाद जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एक रफ ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है। ऑब्वियसली सेंटर पॉइंट मेरा ओरिजिन है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। -3,5 -3,5 का मतलब हुआ कि ये पॉइंट यहां पे कहीं आ जाएगा। मान लेते हैं ये मेरा ये वाला पॉइंट है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। अब एक्स एक्सिस मिरर का काम कर रहा है। एक्स एक्सिस किसका काम कर रहा है? मिरर का। तो इससे एक स्ट्रेट लाइन में नीचे अज्यूम करूंगा और यहां पे इसकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। यहां पे क्या बन गई? इसकी इमेज। तो बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट मेरी इमेज है। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है? यानी कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये मेरा इमेज डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं? मिरर। मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5, वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो मेरा इमेज डिस्टेंस भी क्या रहेगा? 5। तो ये पॉइंट जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए? इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए -3, -5। एक्स नेगेटिव रहेगा क्योंकि अपन ओरिजिन के इधर है, लेफ्ट में, तो एक्स नेगेटिव रहेगा। और आप नीचे चले गए तो वाई भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ये करेक्ट ऑप्शन है। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको बेसिक सा लॉजिक लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में क्या होते हैं? इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये मेरा पॉइंट फर्स्ट है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0। मतलब पहले वाला x कोऑर्डिनेट है और फिर ये 0 y कोऑर्डिनेट है। इधर 0 x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट क्या है? a sin थीटा माइनस b cos थीटा। मुझे क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं,
मैं मेरे पहले वाले पॉइंट को ए पॉइंट मान लेता हूं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0, और दूसरे पॉइंट को मैं पॉइंट बी मान लेता हूं, पॉइंट बी हो जाएगा 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है यहां तक। अब मुझे ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकाला जाता है भाई डिस्टेंस? x2 माइनस x1। तो यार यहां पे -0 करना है तो कोई यूज नहीं है ना। x2 माइनस x1 ऑब्वियसली एमसीक्यूज आप कर रहे हो तो टाइम बचाओगे खुद का, तो इतनी डिटेल में नहीं लिखेंगे। अपने को पता है 0 से माइनस करके कुछ नहीं मिलने वाला। तो x2 माइनस x1 -0 लिखने का कोई सेंस नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला है ये, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस ये चीज। अच्छा वैसे जब भी आप 0 माइनस करते हो तो एक चीज ध्यान रखेंगे अपन कि हमेशा साइन को चेंज किया जाता है। अगर ऐसा तुम करने में कंफ्यूज हो जाओ तो एक काम करो, 0 को बाद में रख लो। तुम इस नंबर को पहले लिख लो, 0 को बाद में लिख लो, तुम्हारा आंसर फिर भी वही आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। अगर मैं 0 को पहले लिखूंगा तो ये साइन मेरे उल्टे आएंगे, b कॉस थीटा आएगा पॉजिटिव, a साइन थीटा आएगा नेगेटिव। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, इधर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। क्या होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है यहां तक। प्लस इधर करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस पूरे में ये नेगेटिव टर्म इस पॉजिटिव टर्म से कैंसिल हो रही है, तो अपन ने इनको कैंसिल कर दिया। ये वाली जो टर्म है इन दोनों में a स्क्वायर मेरा कॉमन निकल रहा है। a स्क्वायर जब मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी बेसिक सी आइडेंटिटी है। बाकी इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो भी क्या होता है 1। तो मेरा आंसर है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट a on y-axis at a distance of 4 units from below x-axis क्या होंगे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a बताओ ऑन y एक्सिस, मतलब मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि जो मेरा पॉइंट a है वो कहां लाई करता है, वो y एक्सिस पे लाई करता है। वो 4 यूनिट्स का डिस्टेंस बना रहा है बिलो x एक्सिस, मतलब मैं x एक्सिस से 4 यूनिट नीचे आ जाऊंगा। तो यहां पे मेरा पॉइंट आएगा, ये मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4। इजी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। पॉइंट P ग्राफ बनाते, ये अपना ग्राफ बन गया। हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, वर्टिकल y एक्सिस, सेंटर पॉइंट इज ओरिजिन, ये अब तो सबको याद है भाई। अब यहां इन्होंने बोला क्या पॉइंट P है -3, -4, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहां पे लाई करेगा ये। x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, -3, -4। अब इन्होंने बोला इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो y कोऑर्डिनेट की लेंथ के बराबर है। ये x कोऑर्डिनेट की लेंथ होती है और ये y कोऑर्डिनेट की लेंथ होती है। तो मेरा इसका x कोऑर्डिनेट है -3, तो लेंथ हुई 3, और ये जो मेरा नीचे में आया y कोऑर्डिनेट की लेंथ कितनी हो जाएगी 4। तो मेरा जो आंसर है वो यहां क्या है 4। ठीक है, x एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 4, क्योंकि मैं 4 स्टेप नीचे आया तभी तो y कोऑर्डिनेट 4 बना। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
ए पॉइंट है m अपॉन 3,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ये अपना पॉइंट मान लेते हैं अपन Q, ये पॉइंट है अपना R, और यहां बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है A। ठीक है, यहां तक। अब आपको Q पॉइंट दे रखा है -6,7, R पॉइंट दे रखा है -2,3, A पॉइंट है m अपॉन 3,5। ये A जो है ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 x2 क्या होता है फॉर्मूला? ओरली बोलो, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और अपॉन में 2। तो ये हो गया मेरा कितना? माइनस का 8, इसको मैं 2 से काटूंगा, माइनस का 4, m अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 4, तो m की वैल्यू आ गई -12। m की वैल्यू क्या आ गई? -12। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Next question. X-axis divides the line segment joining these 2 points in ratio. X-axis divide कर रहा है। कौन divide कर रहा है? X-axis। और मुझे बोला गया क्या फाइंड करो? रेशो फाइंड करो। तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाते हैं। ये मान लेते हैं हमारा ग्राफ है। ये जो A पॉइंट है ये क्या है? ये है 2,-3। X पॉजिटिव y नेगेटिव, यहां कहीं होगा ये। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में। इधर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, 5,6 ये यहां कहीं मान लेते हैं। दोनों पॉजिटिव है तो 1st क्वाड्रेंट में पॉइंट है मेरा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है एक लाइन, तो मैंने एक लाइन बना दी जो इनको ज्वाइन कर रही है। इस लाइन के ऊपर बीच में कहीं एक पॉइंट आ गया, पॉइंट C। इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं h,0। 0 क्यों मान रहा हूं? क्योंकि x एक्सिस पे ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो बताओ, ये रेशो बताना है मुझे। तो मैं इस रेशो को ले लेता हूं k:1। क्या लेता हूं रेशो? k:1। मतलब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, सबसे इजी बात। अब इसमें देखो x कोऑर्डिनेट क्या है? h, और आपको h की वैल्यू नहीं पता, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 ये तो मुझे पता है। तो मैं सेक्शन फॉर्मूले में y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला नहीं भी याद है ना तुमको, तो सेक्शन फॉर्मूले में छोटी सी ट्रिक याद रखो, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ये रेशो इधर जाएगा, ठीक है, और ये वाला रेशो नीचे आ जाएगा, और नीचे दोनों रेशोस का टोटल हो जाएगा। ये चीज इधर जाके 0 हो गई, तो ये हो गया 6k माइनस 3 उधर जाके ऐड हो गया, तो ये हो गया 6k इक्वल टू 3। इससे k की वैल्यू आ गई 1/2। k की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। यानी कि जो मेरा रेशो है वो क्या है? 1:2। k की वैल्यू ही मेरा रेशो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, point which divides the line segment joining the 2 points in the ratio 1:2 internally lies in which quadrant? ये बताना है। तो एक बार फिर से अपन क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। x एक्सिस, y एक्सिस, सेंटर पॉइंट, ओरिजिन। अब आप अपने गिवन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। गिवन पॉइंट्स क्या क्या है? 8, -9, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहां कहीं पे ये पॉइंट हो सकता है। 8, -9, 2, 3 ये पॉइंट यहां कहीं हो सकता है। 2, 3 इन दोनों को ज्वाइन कर रही है एक लाइन। ये एक लाइन बना देते हैं अपन, ये इनको ज्वाइन कर रही है। पॉइंट फाइंड करो जो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट फाइंड करो। तो मान लेते हैं यहां पे है वो पॉइंट, ये पॉइंट है C। ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। ये लेंथ मेरी 1 है, और ये जो लेंथ है ये लेंथ मेरी 2 है। तो मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है, h, k मुझे फाइंड करना है। कैसे निकालूंगा मैं? इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 2 दैट इज 2 × 8 विच इज 16 अपॉन में 1 + 2।
तो ये मेरा कितना हुआ 18/3 विच इज 6. y कोऑर्डिनेट 1 into 3 3, 2 into माइनस का 9 विच इज -18/1 + 2. ये हो गया माइनस का 15/3 माइनस का 5. तो जो मेरा पॉइंट सी है वो निकला 6, -5. एक्स कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट है नेगेटिव, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में. कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, द रेशो इन विच पॉइंट 2, y divides the join of these 2 points. इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और हमको रेशो बताना है कि किस रेशो में ये पॉइंट डिवाइड करेगा और y की वैल्यू क्या होगी ये बताओ. ठीक है, तो सबसे पहले अपन फिर से ग्राफ बनाएंगे और इन दो पॉइंट्स को उस पर प्लॉट कर देंगे. ये हमने ग्राफ बना दिया. पहला पॉइंट है हमारा क्या, माइनस का 4,3, x नेगेटिव y पॉजिटिव. यहां पे कहीं पे ये पॉइंट आएगा, इसको मान लेते हैं a पॉइंट, माइनस का 4,3. फिर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यहां पे ये पॉइंट इधर कहीं आएगा. ये पॉइंट है मेरा b विच इज 6,3. ठीक है यहां तक. अब यहां पे ये आगे कहीं पे ये जा रहा है, ये लाइन जा रही है. बीच में कहीं एक पॉइंट आया 2, y. तो 2, y यहां कहीं आएगा ये पॉइंट 2, y. तो मुझे बताना है कि किस रेशो में डिवाइड करा. ठीक है, और y की वैल्यू क्या है. देखो अगर क्वेश्चन में से y की वैल्यू बोलता नहीं अपने को, बिना फॉर्मूले लगाए मैं सिखाता हूं आपको इसको. ये हाइट कितनी है, इसका y कोऑर्डिनेट है 3, तो ये हाइट है 3. ये हाइट भी कितनी है, ये हाइट भी 3. मतलब ये सीधी लाइन जा रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो ऑब्वियसली ये हाइट भी कितनी हुई, ये हाइट भी हुई 3. मतलब मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3. क्लियर. अब ये वाला जो रेशो है और ये वाला जो रेशो है, इन दोनों में मुझे बताना है कि कौन सा रेशो बड़ा होगा. देखो y की वैल्यू 3 दो जगह है, y की जो वैल्यू है 3 वो दो जगह है. मेरे को ये चीज अब कंफ्यूज कर रही है कि कौन सा करेक्ट रेशो है. ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट रेशो कौन सा होगा, जो उधर के पास होगा, इधर वाली चीज. यानी कि करेक्ट रेशो होगा मेरे लिए 3:2, क्योंकि बिना फॉर्मूले लगाए क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ये यहां पे पास में है और यहां से दूर है. ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है. ये 4 का गैप है, ये 6 का गैप है. तो यानी कि ये वाला रेशो है, ये 6 की लेंथ है, ये 4 की लेंथ है. तो रेशो हो गया 3:2. तो बिना कोई फॉर्मूला लगाए डायरेक्टली सॉल्व हो गया. इफ 3 पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन ए इक्वल्स, ए की क्या वैल्यू है. इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ये मुझे दे दिया गया है और मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है. ए यहां पे है, तो ये 3 पॉइंट इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पॉइंट्स पहले तो ग्राफ बनाते हैं. ये हमने ग्राफ बना दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. सेंटर पॉइंट क्या है, ओरिजिन. अब जो मेरा ट्राइंगल है वो 3 पॉइंट से बन रहा है. पहला पॉइंट ट्राइंगल का ओरिजिन है 0,0. दूसरा पॉइंट है x 3 और y है √3. ये मेरा दूसरा पॉइंट है. इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं a. ठीक है, यहां तक ये पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट है a. मुझे बताना है कि अगर तीसरा पॉइंट है 3,a तो वो a की वैल्यू क्या होगी. मुझे इस a की वैल्यू को फाइंड करना है. यहां पे है 0,0 ओरिजिन, 3, x भी, x इधर 3 है, यानी कि x की वैल्यू तो बदली ही नहीं. दोनों जगह देखो x की वैल्यू सेम है, मतलब ये यहां है पॉइंट. ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया. ठीक है, ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है. यहां मैं C को मिड पॉइंट मान लेता हूं. ये मेरा 3,a है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, मुझे क्या करना है, a की वैल्यू को फाइंड करना है. ये जो C है इसका कोऑर्डिनेट है 3,0, क्योंकि x तो बदल ही नहीं रहा और x एक्सिस पे y क्या होता है 0. तो ये जो C पॉइंट है ये इस AB का मिड पॉइंट है. ये जो C पॉइंट है ये इस AB लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है. तो मैं इससे a की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं.
तो वो वैल्यू क्या निकलेगी, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, इससे a की वैल्यू आ गई माइनस का √3। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। और वैसे भी देखो क्लियरली दिख रहा है, ऊपर y पॉजिटिव तो नीचे y नेगेटिव, आंसर यही आना था। नेक्स्ट, ये लाइन है, ये मीडियन का काम कर रही है इस ट्राइंगल के लिए, ये मीडियन का काम कर रही है। ट्राइंगल के आपको तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं। इस लाइन में जो k है, इस k की वैल्यू को मुझे फाइंड करना है। ये लाइन क्या है, ये लाइन मीडियन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाते हैं अपन, ट्राइंगल। ये अपना एक ट्राइंगल है मान लो। तो अब यहां पे ये पॉइंट है -1,3, ये पॉइंट है 0,4 और ये पॉइंट है -5,2, ठीक है यहां तक। अब ये जो मीडियन है ये कहां से है, ए से है, बी से है, सी से है, मुझे नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूं, मैं तो बी से इस लाइन को मीडियन मान लेता हूं। मैंने इस लाइन को क्या मान लिया, यहां पे मीडियन मान लिया। मीडियन वो साइड होती है जिसकी, पहली बात, जो सामने वाले का मिड पॉइंट बना देती है, ठीक है, समझ आता है, ये सामने वाले का मिड पॉइंट बना देगी। लेकिन मैंने बी से सिर्फ इसको अज्यूम करा है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहां पे ए और सी का मिड पॉइंट निकालूं सेक्शन फॉर्मूले से और उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लाइन में पुट कर दूं। ये तो मैंने अज्यूम करा है कि भाई मीडियन या तो ए से होगी या बी से या सी से, मुझे गिवन था नहीं तो मैंने बी से मान लिया, ठीक है। तो फिर अब मैं मिड पॉइंट का यूज नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा, मैं यहां यूज करूंगा किसका, सेंट्रॉइड का। किसका यूज करेंगे, सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड क्या होता है, तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं, सेंट्रॉइड का खुद का फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपॉन में 3, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन में 3। सो देयरफॉर मेरा जो पॉइंट G है वो कितना हो गया, -2,3। ये मेरा सेंट्रॉइड है, क्या है ये मेरा सेंट्रॉइड। अब ये जो मेरी लाइन है, ये गिवन लाइन, ये G से पास हो रही है, G लाइज ऑन, किस पे लाई करता है ये मेरा लाइन पे लाई करता है। तो G के जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन को क्या करेंगे, सैटिस्फाई करेंगे। x की जगह -2 और y की जगह 3 को मैं पुट कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा -14, जो उधर जाके +14 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हो गई +14। तो करेक्ट ऑप्शन नहीं, ये हो गया मेरा 3 to the 6 -8। तो ये x उधर जाके +8 बनेगा, ये x उधर जाके क्या बनेगा, +8 बनेगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, एक ट्राइंगल है जो इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। मुझे ट्राइंगल का क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ये हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब हमारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 0,4 यहां पे होगा और 3,0 यहां पे होगा। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी। ये पॉइंट ऑब्वियसली सबको पता है, ये होता है ओरिजिन 0,0। ये मेरा ट्राइंगल बन गया OAB, ये मेरा ट्राइंगल है। मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। ये वाली लेंथ कितनी है, 4, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी है, 3, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 3 है। ये एंगल 90 है। x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कॉमन बात है, ओरिजिन पे हमेशा 90 बनता है। तो पाइथागोरस से मैं AB निकाल लेता हूं। तो AB की लेंथ पाइथागोरस से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इससे मेरा AB निकलेगा √25 यानी कि 5। तो पेरीमीटर क्या हुआ, तीनों साइड्स का टोटल 4 + 3 + 5 यानी कि 7 + 5। तो पेरीमीटर हो गया 12। पेरीमीटर क्या हो गया, 12। Next, 12th question. If the point P lies on the line segment joining these 2 points,
पॉइंट P जो है वो लाई करता है ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो ये बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो क्या करें ऐसे केस में, लाइन बनाते हैं। ए पॉइंट है 4,2, बी पॉइंट है 8,4। ठीक है, पॉइंट P मान लेते हैं यहां पे होगा 2,1 और किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, k:1। ये डायग्राम मेरा अभी सिर्फ अजम्पशन है, मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअल में यही डायग्राम होगा, लेकिन मैंने सिर्फ अज्यूम कर लिया कि जो मेरा ये रेशो है k:1। और अब मैं k के लिए मेहनत करता हूं, k निकालता हूं। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, mx2 nx1 अपॉन में m+n, ऐसे ही निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट इज 2, m इंटू x2 8 इंटू k 1 इंटू 4 और अपॉन में k+1। 2 को ये इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k+2 इज इक्वल्स टू 8k+4। ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो गया, ये इधर आ गया, -6k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू आ गई -1/3। k की वैल्यू क्या आ गई, -1/3, यानी कि k:1 का जो रेशो है वो 1:3 है। एक्सटर्नली वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि एक्सटर्नल रेशो है, मतलब इसका जो एक्चुअल डायग्राम वो ऐसा कुछ बनना चाहिए था। a इधर है, b इधर है और p जो है वो यहां लाई करेगा। ठीक है, p कहां लाई करेगा, a के पास में लेकिन बाहर, ताकि ये लेंथ कितनी रहे 1 और ये लेंथ कितनी रहे 3। तो एक्सटर्नल रेशो क्या हो गया 1:3। अब ऑप्शन देखें करेक्ट कौन सा है, मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हो गया कि भाई ये जो PB है, ठीक है, PB AP इज हाफ ऑफ AB, ये सही है, क्योंकि अगर ये पूरा 3 है और ये 1 है तो ये बचा कितना, ये बचा मेरा 2। तो AP और ये AB, ये 1 ये 2, यानी कि AP AB का क्या है, हाफ है। AP AB का क्या है, हाफ है। मतलब मुझे इन ऑप्शंस को ग्राफ से समझना पड़ेगा। ये 1 है, ये पूरा 3 है, तो ये बचा 2, तो AP इस AB का क्या है, हाफ। रेशो से 1:2 समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, if the midpoint of the line segment joining the points A, B is Px, y, then the value of k, मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, A और B की लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हो रही है उसका, P मिड पॉइंट है। ठीक है, P क्या है, मिड पॉइंट। ये मेरा A पॉइंट है 3,4। ठीक है, और आगे बढ़ा देते हैं इसको, यहां B है k,6, यहां पे बिल्कुल सेंटर में पॉइंट P है x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं इस मिड पॉइंट के लिए, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी कि 4 प्लस 6 10, 10 अपॉन 2 कितना हुआ 5, 10 अपॉन 2 कितना हुआ 5। ये मेरे x और y हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करता है। ये एक लाइन है जो इस P पॉइंट से पास हो रही है। तो जो P पॉइंट के ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह में क्या लिख दूंगा 3 प्लस k अपॉन 2, y की जगह में क्या लिख दूंगा प्लस का 5 माइनस का 10 इक्वल टू 0, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 10, तो k की वैल्यू आ गई मेरी 7। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट, इफ पॉइंट P x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स। अब देखो, इक्विडिस्टेंट वर्ड का कभी भी आप ये मतलब मत समझना कि Q और R की एक लाइन है, उसके सेंटर में P पॉइंट है। मिड पॉइंट वर्ड अलग चीज होती है, इक्विडिस्टेंट वर्ड अलग चीज होती है। इस इक्विडिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता, इट इज नॉट श्योर कि Q और R के ऊपर ही पॉइंट P लाए करेगा। तो ये चीज गलत है, अपन इसको ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अपन यहां पे क्या करेंगे, अपन यहां पे अलग तरीके से सोचेंगे। यहां पे मेरा Q पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, a प्लस बी, b माइनस a,
यहां पे मेरा R पॉइंट है, A माइनस बी कॉमा A प्लस बी, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे मेरा तीसरा पॉइंट है, और वो पॉइंट है तीसरा पॉइंट P x कॉमा वाई। ये डिस्टेंस मेरे क्या है, इक्वल है, यानी कि मुझे गिवन है पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। इसका मतलब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो अब मैं दोनों के लिए क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो अब लगाते हैं, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, P और Q में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। क्या आएगा ये, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या आएगा, x2 है a प्लस बी माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इक्वल टू इधर लगाते हैं P और R में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर यहां तक। ये मैंने दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब आपको देखने से लग रहा होगा यार ये तो बहुत लेंदी होने वाला है, लेकिन अपन इसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अपन a प्लस बी को एक ग्रुप मान लेते हैं, इधर भी a प्लस बी एक ग्रुप मान लेंगे, b माइनस ए एक ग्रुप मान लेंगे, और a माइनस बी ग्रुप मान लेंगे, और ग्रुप में इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे। देखो फटाफट करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस फिर आगे बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर यहां तक। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कट गया, b माइनस ए होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से कट जाएगा, ये इस a माइनस बी के होल स्क्वायर से कट जाएगा, ये चीज इससे कैंसिल हो गई। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कट गए, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी आपस में कट गए, बचा क्या, माइनस का 2x इंटू ए प्लस बी माइनस का 2y इंटू बी माइनस ए माइनस का 2x ए माइनस बी माइनस का 2y इंटू ए प्लस बी। सबको -2 से कर दो डिवाइड बाय -2, ठीक है, -2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा x इंटू ए प्लस बी, फिर y इंटू बी माइनस ए, फिर x a माइनस बी, फिर y a प्लस बी। अब इन सबके ब्रैकेट को खोल देंगे अपन। क्लियर, अपन यहां पे इन सबके ब्रैकेट को खोल देंगे। तो ये क्या आएगा, ब्रैकेट को एक्सपैंड करने से, यहां करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। ये ब्रैकेट को एक्सपैंड करने से क्या आएगा, ये आएगा ax, ठीक है ना, ये स्क्वायर अलग है भाई, ये स्क्वायर इसका पार्ट है, ये आएगा ax प्लस bx, फिर by माइनस ay इज इक्वल्स टू ax माइनस bx प्लस ay और प्लस का by। क्लियर। अब यहां पे by से by कट गया, ax से ax कट गया, bx माइनस ay इज इक्वल टू माइनस का bx और ये प्लस का ay। इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ट्वाइस ऑफ bx ट्वाइस ऑफ ay, 2 से 2 कट गया, bx इज इक्वल टू ay। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, bx इज इक्वल टू ay। देखो इन्होंने ये ऑप्शन कितने सिमिलर से दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है बी। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, है ना। इसको आप ढंग से खुद से प्रैक्टिस करो, और इसमें ये चीज ध्यान रखना कि हम ग्रुप में स्क्वायर करेंगे, तो उससे मेरे पूरे ग्रुप्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पॉइंट, ये 3 पॉइंट है, ये कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं, एक काम करते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं ए, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, और तीसरा पॉइंट ले लेते हैं सी। अब ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी स्क्वायर निकालेंगे, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना हुआ 25।
बी और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बी सी स्क्वायर x2 माइनस x1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, y2 माइनस y1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 कितना हुआ है, ये हुआ 50। अब ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हुआ 25। तो पहली बात तो दो साइड्स इक्वल है, यानी कि मुझे इनसे ये समझ में आया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पक्का होगा। अब साथ में देखो ये दो चीजों का स्क्वायर करो तो किसके बराबर आ रहा है 50 के, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 50, यानी कि बी सी स्क्वायर के बराबर। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम भी लग गया, तो इससे समझ आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो राइट एंगल और आइसोसेलेस दोनों है, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी ये 3 पॉइंट्स हैं जो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के, जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। अपने को वैल्यू निकालनी है टी की, ये जो अननोन वेरिएबल है टी, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लियर। अब आपके पॉइंट्स प्लॉट करो, पॉइंट क्या क्या है 5,2 यहां कहीं पे आएगा 5,2, ये पॉइंट है मेरा ए, 2,2 ये यहां कहीं आएगा, ये पॉइंट है मेरा बी, टी कॉमा -2 यानी कि बिल्कुल नीचे आ जाओ जहां y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ये मेरा t कॉमा -2 पॉइंट क्या है C। एंगल B पे 90 डिग्री बन रहा है, ये मेरा राइट ट्राइंगल बन गया है। एंगल B पे 90 डिग्री है, या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट ही समझ आ गया t की वैल्यू क्या होगी। देखो इधर की लेंथ कितनी है, x कोऑर्डिनेट की लेंथ कितनी है 2, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, ये लेंथ भी होगी 2, तो खत्म, t की वैल्यू 2। बिना पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाए, यानी कि कई बार डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो मैं सीधा देखता कि यार एंगल बी 90 है तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर करता, बहुत मेहनत लगती, फिर आता टी मेरा 2 के इक्वल। लेकिन डायग्राम ने क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना दिया, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिससे डायरेक्ट टी की वैल्यू मुझे पता पड़ गई, तो टी की वैल्यू क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी और डी ये 4 पॉइंट्स हैं जिनसे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये इस तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा। ए पॉइंट है मेरा -1,0, ठीक है, बी पॉइंट है मेरा 3,1, सी पॉइंट है 2,2 और डी पॉइंट है -2,1। ये मेरे इसके डायगोनल्स हैं। मुझे बताना है कौन सी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो रफ डायग्राम जब भी आप बनाओगे ना, तो आपको ये लगेगा कि यार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से ही मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप रफ डायग्राम की जगह एक फेयर डायग्राम बना लो, ठीक है ना, प्रॉपर एक एक्सेस को बना के, क्योंकि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि क्वेश्चन ट्रिक पे बेस्ड हो। एक फेयर डायग्राम बना लेते हैं। -1,0 यहां पे ए पॉइंट है, -1,0, 3,-1 यहां पे कहीं पे मेरा बी पॉइंट होगा, 2,2 यहां पे मेरा सी पॉइंट होगा, 2,2, ठीक है, और -2,1 यहां पे मेरा कौन सा पॉइंट होगा, यहां पे मेरा होगा मेरा डी पॉइंट, -2,1। ये सारे पॉइंट्स आ गए मेरे पास, क्लियर यहां तक, मेरे पास यहां पे ये सारे पॉइंट्स आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आ गया, सारे पॉइंट आ गए, ठीक है। तो अब यार ये तो मेरे को बिना डिस्टेंस फॉर्मूले लगाए समझ में आ गया, कौन सा फिगर है पैरेललोग्राम, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है सी। मतलब मैं अगर इतनी मेहनत करता डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की, तो मैं उससे क्या होता, उससे मेरी ऑपोजिट साइड से इक्वल आती, एडी इक्वल आता बीसी के, ठीक है, ए बी इक्वल आता सी डी के, और डायगोनल्स आते अनइक्वल, ए सी नॉट इक्वल आता बी डी के। मतलब मैं कितनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता, 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता, तब जाके मुझे पता पड़ता पैरेललोग्राम है। लेकिन मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, मतलब रफ भी इस तरीके से कि ग्राफ पे बनाया, उससे मुझे डायरेक्ट ही शेप पता पड़ गई कि इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो पॉइंट्स हैं 3,2 माइनस 3,2 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच कंटेन द ओरिजिन। फाइंड करो थर्ड वर्टेक्स। देखो मैं इसमें भी है ना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक प्रॉपर डायग्राम बनाओ, उससे हो सकता है कि आपका जो टाइम है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो बहुत बच जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा टाइम लगता है, डायग्राम आप ढंग से बना लो। 3,2 ये यहां पे कहीं मैं मान लेता हूं, माइनस का 3,2 इसको मैं यहां कहीं मान लेता हूं, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसको मैंने बोल दिया कि मान लेते हैं ये a पॉइंट है और मान लेते हैं ये b पॉइंट है। इनको ज्वाइन करना है, ये मेरे ट्राइंगल की साइड बन गई AB। इन्होंने कहा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड बराबर होगी और ये ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, ओरिजिन कंटेन कर रहा है, यानी कि ट्राइंगल ऊपर तो बन नहीं सकता क्योंकि ओरिजिन तो ट्राइंगल के नीचे है, मतलब ये ट्राइंगल नीचे की तरफ जाएगा और इस तरीके से जाएगा कि इसका जो तीसरा पॉइंट है वो कहां लाए करेगा, y पे लाए करेगा। अब मैं बताऊं मैंने क्यों सोचा कि ये y पे लाए करेगा। रीजन है कि ये लेंथ मेरी 3 है और ये लेंथ भी मेरी 3 है, ये दोनों लेंथ मेरी बराबर है। 3,2 माइनस 3,2 ये भी 3 ये भी 3, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मान लो D, ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब y पे लाई कर रहा है मेरा तीसरा कोऑर्डिनेट और ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है ये है 0,k, मतलब x तो 0 होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो बेकार हो गए, मतलब इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं नीचे गया तो इसका मतलब जो ये मेरा y कोऑर्डिनेट है ये नेगेटिव है, तो मुझे इनमें से उसको सेलेक्ट करना है जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा हूं। ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है क्योंकि √3 क्या होता है 1.732, 2 माइनस √3 करेंगे यानी कि 2 माइनस 1.732, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉइंट भी रिजेक्ट हो गया, तो आंसर हो गया पॉइंट सी। तो बिना कुछ कैलकुलेट करे डायग्राम अगर आपने नीट बनाया तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2,5, फाइंड द रिमेनिंग 2 वर्टिसेस। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं अपन, इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D। A पॉइंट क्या है 3,2, B पॉइंट क्या है -1,0, C पॉइंट क्या है मुझे फाइंड करना है, A, B मान लेते हैं और D पॉइंट को C, स्मॉल d मान लेते हैं। ये इसके डायगोनल्स हैं जो कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस E पॉइंट पे। ये E पॉइंट मुझे दे रखा है क्या 2, -5, ये मुझे दे रखा है। तो मैं इस मिड पॉइंट का यूज करके क्या करूंगा, मेरे बाकी के 2 कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है E, AC का। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 और अपॉन में 2। ये 2 इधर गया 4, 3 उधर जाके माइनस हुआ, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1, 2 इधर गया ये हो गया -10, उधर जाके 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो b की वैल्यू आ गई -12, यानी कि जो मेरा पॉइंट C है वो हो गया 1, -12। क्या हो गया ये 1, -12। एक काम करते हैं, एक बार D पॉइंट ना निकाल के पहले ऑप्शन पे फोकस करते हैं। 1, -12, देखो ये एक ही जगह है, 2 जगह होता ना कहीं पे 1, -12 तो मैं कंफ्यूज होता, तो मुझे D निकालना पड़ता, लेकिन इससे ही मुझे समझ में आ गया कि ये तो इससे मैच कर गया। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन C। नेक्स्ट, पॉइंट A lies on the line segment XY joining X and Y। A पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है ऑन द लाइन सेगमेंट XY joining X and Y such that ये रेशो मुझे गिवन है। If point A also lies on the given line then find the value of K। पॉइंट A इस लाइन पे भी लाई करता है तो K की वैल्यू को फाइंड कर दो। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरी लाइन है X Y, ये मेरा कोऑर्डिनेट है 6, -6 और ये कोऑर्डिनेट है -4, -1। A पॉइंट इस तरीके से लाई कर रहा है यहां पे कि ये अगर मेरा 2 है तो ये मेरा पूरा कितना है 5, यही तो है 2/5। XA अगर मेरा 2 है
तो एक्स वाई मेरा 5 है। इसका मतलब ये कितना हुआ, इसका मतलब ये मेरा हुआ 3, यानी कि जो रेशो है m/n वो किसके इक्वल है, 2:3 के। किसके इक्वल है, 2:3 के। तो अब मुझे पॉइंट ए निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मैं इसको बहुत इजीली निकाल सकता हूं। ये वाला पॉइंट मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूं सेक्शन फॉर्मूला लगा के। एक्स निकालो, 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू 6 18 अपॉन 2 + 3 5, कितना हुआ 10/5, ये आ गया 2। y निकालो, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू -6 -18 अपॉन 2 + 3 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, भूल गए क्या फॉर्मूला यार, याद रखो इतना सा तो। -20/5 कितना हुआ, -4, यानी कि जो मेरा ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। अब इस ए पॉइंट को मुझे इस लाइन में अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस ए पॉइंट से ऐसे पास होते हुए जा रही है। ये लाइन इस ए पॉइंट से पास होती हुई जा रही है, तो ये पॉइंट ए इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इंटू 2 k इंटू -4 + 1 इज इक्वल्स टू 0। 6 -3k इज इक्वल टू 0। इससे मेरी k की वैल्यू आ गई 2। k किसके बराबर आ गया, 2k। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बेस QR of equilateral triangle PQR lies on x axis। बेस जो है QR वो x एक्सिस पे लाई करता है। ये मेरे क्वेश्चन के हिंट है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट QR, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है बेस का, यानी कि QR का। बहुत सारी चीजें गिवन है इसमें, तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, सेंटर पॉइंट मेरा ओरिजिन है। क्वेश्चन में बोला गया कि Q पॉइंट है मेरा -4,0 यहां आएगा जहां x नेगेटिव होता है। ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट का काम कर रहा है, यानी कि ये जितना लेंथ इधर है उतना लेंथ उधर होगा। मतलब जो मेरा QR का R पॉइंट है वो बिल्कुल यहां लाई करेगा और इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो ये हो गया 4,0। ठीक है, अब आगे मुझे बोला गया है कि पॉइंट P फाइंड करो। तो ट्राइंगल ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। मेरी वैल्यू देखूंगा, मेरी वैल्यू पॉजिटिव से मैच करेगी या नेगेटिव से, उस ऑप्शन को मैं टिक कर दूंगा। वैसे यहां पे देखो, यहां पे जो आपके हैं सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, मतलब कि ये ट्राइंगल ऊपर बन रहा है। ये ट्राइंगल ऊपर ऐसे कहीं बन रहा होगा, ठीक है ना, ये ट्राइंगल ऊपर कहीं बन रहा होगा। तो इस डायग्राम को अपन दोबारा से बनाते हैं एक बार। ये ग्राफ बनेगा अपना, ठीक है। यहां नीचे बना लेते हैं इसको। यहां पे अब अपने पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है हमारा Q विच इज -4,0। ओरिजिन इज द मिड पॉइंट। यहां हमारा पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे आ गया पॉइंट R विच विल बी 4,0। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये इक्वल साइड्स होगी। यहां पे हमारा पॉइंट P आएगा। क्लियर, मतलब जिसका x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है उस ऑप्शन को तो रिजेक्ट कर दो। तो यहां तो सबका 0 है, कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा। मुझे K निकालना है मेरा। ये लेंथ मेरी कितनी है, 4, और ये कंप्लीट लेंथ मेरी कितनी है, ये लेंथ है 8। तो ये लेंथ भी कितनी हुई, ये लेंथ भी हुई 8। ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 90। तो मुझे ये चीज फाइंड करनी है। जैसे ही मैं ये फाइंड करूंगा मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ये फाइंड करते ही मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। कैसे फाइंड करें, POQ ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, है ना। PO² K² प्लस QO² 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू PQ² 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया 64 माइनस का 16, कितना हुआ ये हुआ 48। तो K इज इक्वल टू √48 यानी कि 4√3। तो जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 0,4√3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशो इन विच द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है भाई, डिवाइड कर रही है। क्लियर यहां तक, ये लाइन हमारी डिवाइड कर रही है।
ये लाइन है हमारी और ये डिवाइड कर रही है, किसको डिवाइड कर रही है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, इनको डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये लाइन ऐसे जा रही होगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, -2 को उधर ले गए अपन, और जो लाइन सेगमेंट है मेरा वो ऐसे जा रहा होगा। ये पॉइंट है मेरा A जो है 3, -1, ये पॉइंट है B जो कि है 8, 9। ठीक है, यहां तक। यहां बीच में कहीं एक पॉइंट आ जाएगा C, जिसको मैं मान लेता हूं H, K। अब मुझे क्या करना है? रेशो बताना है ना। तो एक काम करते हैं, H, K की जगह अपन लेते हैं इसको X, Y, और रेशो को ले लेते हैं K:1। AC:BC का रेशो क्या ले लेते हैं? K:1। मुझे क्वेश्चन में K की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा C पॉइंट को निकालने के लिए। कैसे? C पॉइंट का X कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? K × 8, 1 × 3 और अपॉन में K+1। Y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? K × 9, 1 × -1 और अपॉन में K+1। X और Y आ गए। ये X और Y इस लाइन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं इस X और Y की वैल्यू को लाइन में अप्लाई कर दूंगा। 8K + 3 अपॉन में K+1 माइनस 9K - 1 अपॉन में K+1 इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेके इसको इधर ले जाएंगे। 8K + 3 माइनस का 9K + 1। द कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, साइन नहीं बदलते हैं, ये ध्यान रखना है। 2K + 2। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ये हो गया माइनस का K प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 2K + 2। शिफ्टिंग करो तो ये मेरी आ गई 3K इज इक्वल्स टू 2, तो K की वैल्यू हो गई 2/3, यानी कि जो मेरा रेशो है वो है 2:3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, जो इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Rx, y is a point on the line segment joining these 2 points। ठीक है, R जो है वो लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि ये मेरी एक लाइन हुई P, ये है A, B, ये है मेरा Q विच इज B, A। यहां पे मैंने R पॉइंट ले लिया विच इज X, Y। ठीक है, ये इसके ऊपर लाई कर रहा है। अब मिड पॉइंट है या क्या रेशो है, कुछ भी नहीं दे रखा, मैं रेशो अज्यूम कर सकता हूं मेरी तरफ से K:1। ठीक है, तो मैं R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूं? सेक्शन फॉर्मूला लगा के K × B 1 × A अपॉन K+1। Y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं? K × A 1 × B और अपॉन में K+1। अब इन दोनों को आप कर दो ऐड, इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो x + y, क्यों कर रहा हूं मैं ऐड? क्योंकि देखो कई ऑप्शंस में x और y ऐड हो रहे हैं, तो क्या पता मेरा ऑप्शन मैच कर जाए, है ना। मेरे ख्याल से तो यही मैच करेगा, क्योंकि रूट तो कहीं आता हुआ दिख नहीं रहा। हो सकता है ये ऑप्शन करेक्ट हो। ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा KB + A + KA + B अपॉन में K+1 कॉमन एलसीएम। ठीक है, तो अब मैं यहां पे इन दोनों में B कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों में A कॉमन ले सकता हूं। K+1 A, K+1 B और अपॉन में K+1। K+1 होल कॉमन चले जाएगा, K+1 होल कॉमन चले जाएगा, अंदर आ जाएगा A + B। K+1 होल कॉमन चले गया और नीचे के K+1 से ये जाके कैंसिल हो गया, तो ये x + y की वैल्यू आ गई। x + y इज इक्वल टू A + B। देख लो, बी ऑप्शन करेक्ट है, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बना रही है? ट्राइंगल बना रही है। लेकिन कभी भी अकेली लाइन तो ट्राइंगल बना नहीं सकती, किसके साथ मिलके बना रही है? कोऑर्डिनेट एक्सीज, यानी कि x और y के साथ मिलके बना रही है। तो सबसे पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। ये मैंने ग्राफ बना दिया है, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। सेंटर पॉइंट को मैं ले लूंगा ओरिजिन। अब अपन अपनी लाइन को अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं लाइन ऐसे जा रही होगी। लाइन है x/a y/b = 1।
यहां पे इसने टच करा ए पॉइंट पे, यहां पे इसने टच करा बी पॉइंट पे। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये एंगल 90 है, सबको पता होता है, एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, यानी कि ये ट्राइंगल का जो है ये बेस हो गया है और ये ट्राइंगल की हाइट हो गई। कैसे भी करके अगर मैं बेस और हाइट निकाल लेता हूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया आ जाएगा और मेरा काम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, इसमें अपन एक बार x को 0 पुट करते हैं। क्यों कर रहे हैं 0 पुट? क्योंकि ये लाइन जाके y को कट कर रही है एट पॉइंट B। x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। पुट करो 0। 0 अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। 0 अपॉन ए 0 हो गया, यानी कि y की वैल्यू यहां से आ गई b, यानी कि जो मेरा ये पॉइंट है ये हो गया 0, b, मतलब ये लेंथ मेरी हो गई b। एट पॉइंट ए पॉइंट पे, ए पॉइंट मेरा किस पे लाई कर रहा है? x पे लाई कर रहा है, तो कौन 0 होगा? y 0 होगा। y को 0 पुट कर देते हैं, तो ये इस लाइन में पुट कर दो, x अपॉन ए 0 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये 0 हो गया, इससे x की वैल्यू आ गई a। ये x की वैल्यू क्या आ गई? a। तो बेस है a, हाइट है b, तो एरिया कितना हुआ? एरिया हुआ हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका आंसर आ गया मेरा ए बी अपॉन 2। एरिया हो गया ए बी अपॉन 2, हाफ ए बी। ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आ गया समझ में भाई? तो आज अपन ने टोटल 24 क्वेश्चंस करे हैं, अलॉन्ग विथ अपन ने चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन भी समझा है। ठीक है, स्टार्ट किया था अपन ने अपने इंट्रोडक्शन से, उसके बाद अपन ने स्टार्ट करे हैं अपने क्वेश्चंस। तो आप लोग क्या करेंगे? पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई करेंगे और ऐसी ही स्पीड से खुद भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। कोई डाउट है आप वीडियो को दोबारा देखो।